मॉर्निंग स्टैंडर्ड 7 एनजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी पार्ट 14 से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको आशय स्पष्ट करने के लिए बता रही हूँ। आशय स्पष्ट कल मैंने क का करके आपको भेजा था। अंदाज है आप लोग पढ़ लिए होंगे या उसे कॉपी में उतार लिए होंगे। आज मैं ख का आशय लिख करके भेज रही हूँ। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। आशय में अक्सर आप लोग मात खा जाते हैं, आशय अक्सर आप लोग गलत कर देते हैं, इसलिए प्रश्न उत्तर तो आप लोग कर लेंगे, बट आशय जो है मैं आपको लिख कर भेज रही हूँ कि अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति चारों ओर से उसे जकड़ रखा था। अब जानना यह है कि अकर्मण्यता होता क्या है। अकर्मण्यता आलस्य होता है, तो अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति चारों ओर से उसे जकड़ रखा था। उसे किसे? हल्को को। अब देखिए प्रस्तुत पंक्तियां पूस की रात, प्रस्तुत पंक्तियां पूस की रात मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित लेखन के माध्यम से आशय स्पष्ट करते हुए कहा है कि हल्कू पक्का इरादा करके अपने खेत को देखने के लिए उठा। हल्कू तो अपने खेत पर था ही, वो पक्का इरादा कर, उसे बहुत जबरदस्त ठंड लग रही थी और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, गरमाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आलस्य एक ऐसा चीज है जो बड़ों का छक्का छुड़ा देता है, और वो तो बेचारा मामूली से गरीब किसान था, क्या करता क्या ना करता। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित लेखन के माध्यम से आशय स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि हल्को पक्का इरादा करके अपने खेत को देखने के लिए उठा, पर हवा के ठंडे झोंकों ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। अब हवा में इतनी ताकत होती है कि मनुष्य उसका सामना नहीं कर पाता है। वो तो मामूल सा किसान ही था। वो आगे बढ़ने की कोशिश किया, उठने की कोशिश किया, अपने खेत को देखने की कोशिश किया, पर ऐसा हुआ कि वो उठ नहीं पाया। ठंडे के कारण, ठंडे हवा के झोंकों के कारण वो आगे बढ़ न पाया और उसे आगे बढ़ने से हवा के ठंडे झोंकों ने रोक दिया। और हल्कू फिर से बुझते हुए अलाव के पास, जिसे उसे कुछ देर पहले जलाया था अपने आप को गरमाने के लिए, फिर से उस बुझते हुए अलाव के पास आकर बैठ गया। अब देखिए आलस एक ऐसी चीज होती है जिसमें काफी नुकसान हो जाता है। इंसान चाहता तो है बहुत कुछ करना, पर ठंडे के कारण या ठंडे में इतनी शक्ति होती है कि इंसान उसका सामना नहीं कर पाता है। और वो बेचारा गरीब किसान क्या करता है, वो उठने की कोशिश किया पर उठ ना पाया और फिर उसी अलाव के पास वो बैठ गया। मानो अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। वही आशय आपको दिया गया है कि मानो अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। कोशिश तो बेचारा किया पर वो उठ ना पाया। आलस उसे उसके खेत को बर्बाद कर दिया। अब आप दोनों आशय को हमने आपके पास भेज दिया है। अब आशय के साथ साथ इसको लिखने के साथ साथ आपको इसे पढ़ना भी है, और पढ़ने के साथ आपका जो प्रश्न उत्तर जितना आता है, मौखिक या लघु जो आता है, उसको आप करके रखिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। आपको एग्जाम के लिए तैयारी भी करनी है। आराम से घर में बैठ के पढ़िए और ठंडे का लुत्फ उठाइए। ओके बच्चों, बाय। मैं फिर 7 में दूसरे चैप्टर के साथ आऊँगी और आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगी। ओके बाय।